पत्थर जमीन पर गिरता है और उसमें से काली तरल चीज निकलती है। ये एक जैव जहरीला तरल है जिसमें जीवन देने की ताकत है। ये किसी इंसान के जिस्म में जाकर उसके अंदर की बुराई को मजबूत बना सकता है। इसने स्पाइडरमैन पीटर पर नजर डाली और चुपचाप उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। वह एक सुपरस्टार बन गया था और उसकी गर्लफ्रेंड मैरी के साथ उसका रिश्ता भी और मजबूत होता जा रहा था। उसने अपने पिता की रिसर्च को एक ताकतवर सीरम में बदल दिया था। इस सीरम ने उसकी ताकत बढ़ाई। अगले दिन उसने पीटर पर उसके घर जाते वक्त हमला किया। पीटर कुछ पल के लिए हवा में लटक गया और उसके पास लड़ने की ताकत नहीं थी। गिल्ट की वजह से पीटर ने खुद को रोके रखा। उसने हैरी को समझाया कि नॉर्मन की मौत उसकी वजह से नहीं हुई थी, लेकिन हैरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उस गली में हैरी ने एक पूरी ताकत वाला मिसाइल पीटर की तरफ फेंका। पीटर के बनाए जाल से टकराया और आसमान से गिर पड़ा। हैरी बेहोश हो गया। पीटर ने जल्दी से उसे उठाया और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के बाद हैरी की याददाश्त कुछ वक्त के लिए चली गई है। अब उसे सिर्फ अपने पिता की मौत याद है, बाकी कुछ नहीं। वह बदले की बात भी भूल चुका है। दूसरी तरफ पुलिस के एक ग्रुप ने एक आदमी का पीछा किया। वह आदमी लैब के एक रेत के गड्ढे में घुस गया। उसी वक्त मशीन ऑन हो गई और उस आदमी का जिस्म धीरे धीरे रेत में बदलने लगा। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां किसी आदमी का कोई नामो निशान नहीं था। अगले दिन उसी गड्ढे की रेत हवा में तैरने लगी और धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल बनने लगी। एक कातिल ने अपना जिस्म उठाया और थोड़ा बिखरा, फिर धीरे धीरे अपनी असली शक्ल में वापस आ गया। यह वही आदमी था जो पिछली रात गायब हो गया था। उस एक्सपेरिमेंट के दुर्लभ तत्वों ने उसके जीन्स बदल दिया था। इसी दौरान स्पाइडरमैन पीटर ने एक और बहादुरी दिखाई। उसने मेयर की बेटी ग्वेन की जान बचाई। सरकार ने तय किया कि स्पाइडरमैन को एक अवार्ड दिया जाए। यह अवार्ड सेरेमनी बड़े धूमधाम से रखी गई थी। मेयर की बेटी की मर्जी से स्पाइडरमैन दूर से उड़कर आया। लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। इस खुशी में पीटर ने ग्वेन को खुद किस करने दिया। ये देखकर वहीं मौजूद मैरी को बहुत तकलीफ हुई। अचानक हवा में एक रेत का तूफान उठा और बादलों को चीरता हुआ सीधा चला आया। स्पाइडरमैन दौड़ा और सामने एक आदमी को देखा। उसने उसे मुक्का मारा, लेकिन वो मुक्का सीधे रेत में चला गया। वह कातिल गोली से नहीं डरता था। वह फिर से बन सकता था और बेहद ताकतवर था। लोगों को बचाने के चक्कर में स्पाइडरमैन उसे फिर भी भागने दे बैठा। पुलिस ने पीटर को बताया कि अंकल बेन की हत्या में नई जानकारी मिली है। कातिल वो पुराना चोर नहीं था, बल्कि कोई और था। पीटर ने जब फोटो देखा तो वो वही कातिल था जिसे उसने देखा था। अंकल बेन की मौत पीटर के दिल की एक गांठ थी। अब जब उसे पता चला कि असली कातिल भागा हुआ है और एक मासूम चोर को उसने मारा, तो वह गुस्से में आ गया। रात को वह स्पाइडर सूट पहनकर बिस्तर पर लेटा रेडियो की आवाज सुनता रहा। जैसे ही मर्डर की कोई खबर आती वह भाग जाता। जब उसका दिल धीरे धीरे नफरत से भरने लगा, तभी वह ब्लैक वेनम उसके जिस्म पर चढ़ गया। यही वो पहली बार था जब स्पाइडरमैन और वेनम का जुड़ाव हुआ। क्या होगा अगर स्पाइडरमैन वेनम के जरिए दोबारा जिंदा हो जाए? पीटर, जो अब अंकल बेन की असली मौत जान चुका था, उलझन में था। वेनम के असर से वह एक बार फिर जिंदा हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह एक बिल्डिंग के बाहर था और काले स्पाइडर सूट में था। अब उसकी ताकत और ज्यादा थी, हरकतें और फुर्तीली हो गई थी। उसे खुद नहीं पता था ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसे ये सब बहुत कूल लग रहा था। जब वह घर लौटा और सुना कि कातिल दोबारा दिखाई दिया है, तो उसने बिना हिचकिचाए काला सूट पहना। वह मर्डर के सीन के सुरागों को फॉलो करता हुआ अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया। वहां उसने कातिल से पूछा कि क्या उसे अंकल बेन याद है। कातिल थोड़ा घबरा गया। स्पाइडरमैन उस पर टूट पड़ा। अब वह नरमी बरतने के मूड में नहीं था। कातिल एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर गिरा, फिर से उड़ता और गिरता रहा। इस बार कातिल उसे एक पैर से गिराना चाहता था। स्पाइडरमैन ट्रेन से कुचले जाने वाला था, लेकिन उसने स्पाइडर वेब से खुद को खींचकर कातिल के पीछे पहुंच गया। उसने कातिल को सीधा सांप की जीभ जैसी जगह पर मारा। कातिल का सिर एक झटके में कट गया, लेकिन उसकी ताकत और जिस्म धीरे धीरे फिर से जुड़ गए। फिर भी वह स्पाइडरमैन से हार गया। उसे एक पानी के गड्ढे में फेंक दिया गया। कातिल पानी से नहीं उबर सकता था। स्पाइडरमैन ने पानी का रास्ता खोला, जिससे पानी की धार आई और जल्द ही कातिल पानी में डूबता चला गया। घर जाकर पीटर को एहसास हुआ कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। उसे समझ आ गया कि ये ब्लैक स्पाइडर सूट उस पर असर कर रहा है, इसलिए उसने जल्दी से सूट उतारा और एक डिब्बे में छिपा दिया। उसने
मेसन को बताया कि कातिल अब मर चुका है, उसे स्पाइडरमैन ने मार डाला। मेसन हैरान रह गया। उसने कहा कि स्पाइडरमैन कभी किसी को नहीं मारता। उधर हैरी, जो अब अपनी नफरत भूल चुका था, फिर से पहले जैसा खुशमिजाज बन गया था। लेकिन एक दिन उसे फिर से अपने पिता की आवाज सुनाई दी। उसे सारी भूली बातें याद आ गई और अब उसने कसम खाई कि वह पीटर को तड़पाएगा। ये थी उसकी बदले की शुरुआत। पीटर ने एक बार फिर से काला स्पाइडर सूट पहना ताकि वो हैरी को ढूंढ सके। उसने हैरी से पूछा कि उसने मैरी के साथ क्या किया। हैरी की धड़कनें बता रही थी कि वो मैरी के साथ क्या महसूस करता है। ये सब सुनकर पीटर पूरी तरह गुस्से में आ गया। उसने हैरी पर हमला कर दिया। हैरी ने तलवार से पीटर पर वार किया था। हैरी ने एक उड़ने वाला बम उठाया और पीटर की तरफ फेंका, लेकिन पीटर ने अपना सिर मोड़ा और बम को बचा लिया। फिर उसने एक बांस जैसी छड़ी से उस बम को वापस हैरी की तरफ मारा। अब उसमें जबरदस्त आक्रामकता थी। उसने अंकल बेन के असली कातिल को मार डाला। उसने हैरी को देखा और उसे भी मार डाला। अब वो रोजाना काला सूट पहनता, यहाँ तक कि अपने जूते भी नहीं उतारता था। अखबार ने उसकी चोरी की तस्वीर छाप दी। पीटर गुस्से में अखबार के ऑफिस गया और कहा कि यह तस्वीर नकली है, फोटोशॉप की हुई। वेनम के असर में पीटर एक फ्लर्ट बन गया था। उसने सिर्फ मकान मालिक की बेटी के साथ फ्लर्ट नहीं किया, बल्कि सड़क पर लोगों से भी छेड़खानी करता रहा। यहाँ तक कि उसने मेयर की बेटी ग्वेन को भी उस बार में ले गया जहाँ मैरी काम करती थी। बार में पीटर ने मैरी के सामने ही ग्वेन के साथ फ्लर्ट किया। सिक्योरिटी ने पीटर को बाहर जाने को कहा, लेकिन पीटर, जो अब तक आपे से बाहर हो चुका था, उसने दीवार पर हाथ मारा। जब मैरी उसे रोकने आई तो पीटर ने उसे धक्का दे दिया। गलती का एहसास होते ही पीटर एक चर्च में छुप गया। उसने फैसला किया कि अब वह काला स्पाइडर सूट उतार देगा, लेकिन वेनम उसके जिस्म से चिपका हुआ था। तभी उसने चर्च की घंटी बजाई। घंटी की आवाज से वेनम को झटका लगा और वह धीरे धीरे अलग होने लगा। वो नीचे से गुजर रहे एडी के जिस्म पर चिपक गया और इसी तरह नया ब्लैक स्पाइडर जन्मा। उधर जो कातिल सूखी नदी में गिरा था, वो भी वापस जिंदा हो गया। 2 नकली टैक्सी ड्राइवरों ने मैरी को अगवा किया और उसे एक जाल में हवा में लटका दिया। फिर स्पाइडर की तरह स्पाइडरमैन को चिढ़ाने लगे। पीटर ने यह खबर देखी और उसे समझ में आ गया कि वह अकेले इन दुश्मनों से नहीं लड़ सकता, इसलिए वो हैरी के पास मदद मांगने गया। लेकिन आखिरी झगड़े में हैरी का चेहरा जल गया था और पीटर की बातें उसे पूरी तरह तोड़ चुकी थी। अब पीटर के पास कोई चारा नहीं था। उसे अकेले ही मैरी को बचाना था। मैरी और उसकी कार को हवा में गिरा दिया गया। कार हिल रही थी और नीचे गिरने लगी। जैसे ही कार गिरने ही वाली थी, एक बांस का जाल उसे थाम लेता है। पीटर मैरी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एडी ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन तभी कातिल ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। एडी ने पीटर का गला दबोच लिया। कातिल ने स्पाइडरमैन पर एक जोरदार मुक्का मारा। कातिल के जबरदस्त हमले से पीटर बेबस हो गया। तभी अचानक कातिल पर किसी ने जोर से हमला किया। ये था हैरी। जब पीटर वहां से गया था तो हैरी को उसके नौकर ने बताया कि नॉर्मन की मौत उसकी अपनी उड़ती हुई मशीन से हुई थी, यानी वो एक तरह से आत्महत्या थी। अब दोनों पुराने दोस्त दुश्मनी भूलकर फिर से साथ हो गए। उन्होंने मिलकर मैरी को बचाने की कोशिश की। हैरी की गोलियों से कातिल पीछे हट गया। पीटर ने एडी को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर वह ब्लैक स्पाइडर सूट नहीं उतारेगा तो उसकी हालत भी वैसी ही हो जाएगी जैसी पहले उसकी थी। लेकिन एडी ने सूट छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने हैरी की उड़ने वाली मशीन उठाई और पीटर पर वार कर दिया। तभी पीटर को याद आया कि वेनम एक खास आवाज से परेशान होता है। उसने चारों तरफ पाइप लगाए और जोरदार शोर किया। वेनम बाहर निकल आया। पीटर ने उसे पकड़कर दूर फेंक दिया। एडी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी जोरदार धमाके में वो राख बन गया। जब कातिल दोबारा सामने आया तो उसने पीटर को बताया कि अंकल बेन की मौत एक हादसा थी। उसने जानबूझकर नहीं मारा था। उसकी बेटी बहुत बीमार थी, इसलिए उसने अंकल बेन की कार छीन गई। वह तब से पछता रहा था। पीटर ने उसे माफ कर दिया। कातिल फिर से रेत में बदल गया और चला गया, लेकिन हैरी बुरी तरह जख्मी हो गया था। पीटर से अलविदा कहने के बाद उसने मैरी की गोद में अपनी आखिरी सांस ली और इस तरह ये कहानी खत्म होती है। ये थी टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी की आखिरी कड़ी। ये वर्जन आज भी लाखों लोगों के दिल में बसा हुआ है। इसने सुपर हीरो की चमक दमक को तोड़कर एक हकीकत दिखाई कि सुपर हीरो भी जिंदगी से हार सकते हैं।